तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, मतलब एनसीईआरटी से ही डिस्कस करेंगे। बट कुछ चीज़ों को हमने छांट करके अलग देखा है, कुछ चीज़ छांट करके अलग देखा है। तो इन अलग अलग पोर्शन को एक समराइज के हिसाब से देखा जाए तो सारी चीज़ उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर किसी चीज़ को सीखना है तो बेसिकली हर एक चीज़ को जानना और सीखना बेहद ज़रूरी है। तो इस भौतिक विज्ञान में हम लोग भाग फर्स्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, अध्याय एनसीईआरटी के अनुसार अध्याय नंबर 4। और इस अध्याय में क्या है, गतिमान आवेश। क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि जो गतिमान आवेश होता है, ठीक है ना, और चुंबकत्व, ठीक। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व का क्या प्रभाव होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब कहेंगे कि सर थोड़ा सा हमको एक बार देखो, मैं एक सीधा एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि जो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, जैसे कि दो तरह से चार्ज होते हैं, एक धनात्मक चार्ज होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज में अगर देखा जाए तो दोनों पे ही चार्ज है, ठीक है ना। जब दोनों पे ही चार्ज है तो चार्ज का एक अस्तित्व होता है, और वो अस्तित्व इस तरह से डिफाइन करता है कि जब दो चार्ज, जैसे कि इस पे मान लीजिए माइनस चार्ज है और सामने वाला भी माइनस चार्ज है, तो दोनों चार्ज क्या है, सेम है। तो समान आवेश पर क्या होता है, मतलब हम चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। और जब भी समान आवेश होता है तो उन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर यही, ठीक है ना, विपरीत होगा, मतलब कि एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा, तो इन दोनों में क्या होगा, ठीक है ना, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, और इसमें क्या होगा, आकर्षण। तो अब कहेंगे सर जी दोनों माइनस ही रहेगा तभी, दोनों प्लस भी होगा तब भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है ना। एंड आप लोगों को एक और चीज यहां पे बता दें कि जो आवेश होता है, ठीक है ना, आवेश के जगह पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले लें, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोगों ने, ठीक है ना, स्थिर वैद्युत में पढ़ा है, ठीक है ना। मतलब इसका अगर, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो हमने किसमें, पहले अध्याय में, हम लोग 2 अध्याय जो हम लोग शुरू में पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को रोक करके हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होती है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को ही देखा है। क्या देखा है, विद्युत क्षेत्र को ही हम लोगों ने सिर्फ देखा है कि इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र हो रहा है, उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र हो रहा है, हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को देखा है, ठीक है ना। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब कांस्टेंट का मतलब ये हो गया एक समांतर स्पीड में चलने लगता है, समांतर, ठीक है ना, मतलब समान, मतलब जो अपना समय के साथ अपनी स्पीड को बदल नहीं रहा है, मतलब जो वेलोसिटी, मतलब वेग को क्या कर रहा है, एक समान रख रहा है, ठीक है ना, एक समान वेग रख रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई वायर है, वायर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो उससे क्या होती है, उसमें लाइट आ जाती है। सर लाइट आ गया, लाइट आने का मतलब क्या होता है, लाइट आने का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा एक फिक्स डायरेक्शन में। पहले भी इलेक्ट्रॉन इसमें था, अब भी इलेक्ट्रॉन है, तो
अंतर क्या है दोनों में अंतर ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, वो फिक्स डायरेक्शन, हमने उसको क्या कर दिया, एक फोर्स दिया और उस फोर्स के थ्रू उसको मैंने फिक्स डायरेक्शन दिया और वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करने के कारण, और आप लोग जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र की मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो विद्युत धारा किस तरफ होगा, इस तरफ। मतलब हम लोग जानते हैं कि दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कहाँ पे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। और कहोगे कि सर जी अगर वेलोसिटी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो सिर्फ वो विद्युत क्षेत्र मतलब इसमें पड़े हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एक समान गति से चल रहा है तो क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र, और क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, और वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर ये टाइम के साथ बदलने लगेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसकी कहानी आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कहानी आने जाएगी, रेडिएटिव एनर्जी की बातें आने लगेगी। तो फिलहाल हम लोग अध्याय 4 गतिमान आवेश पढ़ने जा रहे हैं और चुंबकत्व के बारे में। मतलब आवेश गतिमान हो जाएगा और चुंबक की उत्पत्ति होने लगेगी। यहाँ पे किसकी उत्पत्ति होने लगेगी, चुंबकत्व की। तो ये हम लोगों का चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं बड़े बड़े खंभों को बहुत ऊपर लगाया जाता है क्योंकि उसमें चुंबकत्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब जो वायर है, वायर में आवेश फ्लो हो रहा है, तो क्या करेगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट लाएगा ही लाएगा। और जब मैग्नेटिक इफेक्ट लाएगा तो इसीलिए उसको ज़्यादा ऊपर हाइट पे रखा जाता है, और छोटे पतले वायरों को हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो अभी हम लोग सीधे कंसेप्ट की बात करते हैं और इसमें देखते हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, और उसी के अनुसार हम लोग इस अध्याय को क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। एक एक टॉपिक को देखते चल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सर्वप्रथम 1820 में हमारे ओसवाल्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बिताया, और फिलहाल उन्होंने देखा भी, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें सबसे अगर अच्छी चीज़ देखा जाए क्या मिला, ठीक है ना। और तो ओसवाल्ड साहब ने 1820 में ये बताया कि जब किसी भी चुंबक मतलब कोई तार है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने परितः चारों तरफ क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और इस चीज़ कितना सत्य था कितना असत्य था, इस चीज़ के बारे में उन्होंने प्रयोग करके दिखाया और बताया। तो उस प्रयोग को अगर हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम लोग समझ लें तो हम लोगों को कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र कैसे हम लोग जानते थे कि जब हम लोग किसी भी मतलब चार्ज को ले करके, मतलब वो टेस्ट चार्ज जो था हमारा, जो परीक्षण चार्ज को जब ले जाते थे, ऐसे इधर उधर कहीं लेकर के घूमते थे, और कहीं पे कोई चार्ज है जब उसके करीब में ले जाते थे तो क्या करता था, इस पे अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस करता था, ठीक है ना। तो वो जैसे कि मैंने देखा कि ये कोई क्यू था, ठीक है ना, इस क्यू के चारों तरफ क्या बनाएगा, अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब जैसे कि हमने क्यू नॉट को यहाँ पे ला करके रखा तो ये इस पे क्या करेगा, आकर्षण या रिपल्सन, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करेगा, बल अनुभव करेगा, जिसको हम लोग कूलाम बल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके क्यों, अगर ये इसके क्षेत्र से बाहर रख दिया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां से ये क्या करेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण करना क्या करेगा, अनुभव करेगा। और जहां से ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करना, अनुभव करना स्टार्ट करेगा, वहां से इसका स्टार्ट होता है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर, ठीक है ना, यहाँ पे हम कंपास वाली सुई लेकर के घूमेंगे, मतलब चुंबकीय सुई लेकर के घूमेंगे। जैसे कंपास होता है, कंपास में हम लोग जानते हैं कि सर कंपास में इस तरीके से सुई होती है, ठीक है ना। अब ये कंपास की जो सुई होती है, ठीक है ना, ये चुंबक की बनी होती है, किसकी बनी होती है, चुंबक की बनी होती है। अब ये चुंबक के बने के कारण जैसे इसको हम चुंबक, जैसे पृथ्वी, अभी हम लोग किस पृथ्वी पर है, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर हम लोग जैसे ही कंपास को निकालते हैं तो कंपास जो होता है वो कैसे घूम करके एक दिशा में जाके ठहर जाता है, नॉर्थ साउथ,
नॉर्थ और साउथ में जाकर के वो क्या कर जाता है, ठहर जाता है। तो जब नॉर्थ और साउथ में जाकर के वो ठहर जाता है तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है नॉर्थ और साउथ में, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं और बता भी चुके हैं। किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें जिसमें ठीक है ना, किसी चुंबकीय सुई पर एक बल कार्य करने लगता है, ठीक है ना, और आघूर्ण आरोपित होने लगता है या कार्य करने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कंपास वाली सुई को ले जाएंगे, ठीक है ना, और ऐसे क्षेत्र में लेकर के जाएंगे जहां पर क्या करेगा, उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा, मतलब उसमें रोटेशन इफेक्ट लेकर के आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अब चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो बता देना सर जी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कहाँ से होती है, दक्षिण से कहाँ होती है, उत्तर की तरफ होती है, ठीक है ना, उत्तर दिशा की तरफ होती है। दक्षिण से कहाँ होती है, उत्तर दिशा की तरफ होती है, ठीक है ना। ठीक है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में नोटिस रखना। अब ये तो दूसरी बात हो गई, तीसरी बात क्या है, ठीक है ना, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, ठीक है ना, ये कहाँ होगी, इस बात को नोटिस रखिए, दक्षिण से कहाँ होगी, उत्तर की दिशा की तरफ होगी, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है, ठीक है ना, कि जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की भी क्या होती है, तीव्रता होती है। तो अगर हम बताएं तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ठीक है ना, हाँ, मतलब कि कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं ना, कितनी देर से हम दौड़ करके निकल जा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही हो सकती है, मतलब कितनी तेजी से चुंबक को घुमा देगा, जितनी तेजी से चुंबक को घुमा देगा वही उसकी क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि हम लोग कितनी तेजी से यहाँ से दौड़ के बाहर निकल जाएंगे, तो जो जितनी तेजी से, जिसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतनी तेजी से दौड़ के बाहर निकलेगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है ना, तो जिसके अंदर उस चुंबकीय सुई को घुमाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब बहुत तेजी से चुंबक को घुमा देगा, उसके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मतलब कि अब ये चुंबक क्षेत्र की जो तीव्रता भी होती है दो तरीके से होती है, एक असमान चुंबक क्षेत्र होता है और एक असमान चुंबक क्षेत्र होता है। कहेंगे सर जी एक समान चुंबक क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर है, ठीक है ना। देखो, एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, और दूसरा होता है असमान, ठीक है ना, असमान, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये होगा कि जैसे कि हमने कहा एक क्यू है, ठीक है, मतलब कोई एक ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को मोस्टली ऐसे डिनोट किया जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये गोले को निगलेक्ट कर लो, ठीक है ना, मत मानना, ठीक है ना। तो ये समझ लो चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कंपास की सुई चाहे हम यहाँ पे रख रहे हैं, चाहे यहाँ पे रख रहे हैं, चाहे जहाँ रख रहे हैं, सब पे क्या हो रहा है, चुंबक का जो प्रभाव है एक समान लग रहा है, उस पे चुंबकीय प्रभाव क्या लग रहा है, एक समान, मतलब कहीं पे भी रखने पर चुंबकीय जो प्रभाव हो क्या होगा, एक समान होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हम यहाँ पे रख रहे हैं, हमारी रीडिंग दूसरी आ रही है, यहाँ पे रख रहे हैं, हमारी रीडिंग दूसरी आ रही है। रीडिंग मतलब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, यहाँ पे रख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दूसरा आ रहा है। तो हर अलग अलग जगह पे रखने पर हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो ऐसा होने के कारण, ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जा रहा है। और हम लोग और बार बार रखने पर जब सभी जगह हर जगह पर रख रहे हैं और एक समान आ रहा है तो हम कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है। तो दो तरह से कंसेप्ट हम लोग को समझ में आया, एक चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया, ठीक है, जहाँ पे कंपास की सुई लेकर के जाएंगे, कंपास की सुई में आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से कहाँ होती है, उत्तर की तरफ होती है, सभी लोग जानते हैं, दक्षिण से रेखाएं निकलती हैं उत्तर की तरफ जाती हैं। चलो,
इसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है स्पीड, मतलब कितनी तेजी से चुंबकीय सुई को क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई ये घुमाना है, कुछ करना नहीं। अगर तेजी से कोई घुमा दिया, बहुत तेजी से घुमाया तो बहुत ज्यादा उसमें चुंबकीय क्षेत्र है, कम धीरे से घुमाया तो धीरे से चुंबकीय क्षेत्र। एंड अगर अगली बात किया जाए तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मतलब वही चुंबकीय सुई को अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो जितना रीडिंग आ रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे रखने पे इतना आ रहा है, यहाँ पे रखने पे उतना आ रहा है, जितना हर जगह पे रखें तो चुंबकीय क्षेत्र की जो मान है वो क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे। और यहाँ पे रखने पे दूसरा, यहाँ पे रखने पे दूसरा, यहाँ पे रखने हर जगह पे रखने पे दूसरा दूसरा आ जा रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो हम लोग अगले टॉपिक पे निकलते हैं, ठीक है ना। और अगला हमारा जो टॉपिक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है गतिमान, क्या है, गतिमान आवेश के कारण, क्या है, गतिमान आवेश के कारण, ठीक है ना, आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि जब आवेश गतिमान हो जा रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी चीज का प्रयोग किया गया, ठीक है ना, क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और प्रयोग कौन किया था, ओसवाल्ड साहब ने किया था, हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिनका नाम था ओसवाल्ड, ठीक है ना, ओसवाल्ड का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना, ओसवाल्ड का प्रयोग। अब देखो इन्होंने प्रयोग में किया क्या, ठीक है ना, सिंपल सा पूरा सर्किट तो नहीं मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को इमेजिनेशन, देखो इमेजिनेशन पावर इज द मोस्ट ब्रिलियंटेड पावर, ठीक है ना। और इस पावर में अगर हम लोग अपने दिमाग को कल्पनाइजेशन करते हैं तो हम लोग को सब समझ में आ गया। सपोज करो कि एक तुम्हारे पास बैटरी है, ठीक है ना, और बैटरी को हम लोग जानते हैं एक सर्किट के रूप में कैसे ही संभाला जाता है, ठीक है ना। और बैटरी में अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो बैटरी है, साथ ही साथ हमारे पास एक कुंजी भी है, ठीक है ना, ठीक है ना, कुंजी, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं भी जगह ज़्यादा रख ले रहा है, ठीक है ना। और ये कुंजी है और एक धारावाही हमारा क्या है, पूरी तरह से एक सर्किट कंप्लीट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और हम लोग इसमें एक कंपास रख देंगे, कंपास, कंपास सभी लोग जानते हैं। और कंपास जो हमारा होता है वही, ठीक है ना, जिससे हम लोग दिशा देखते हैं, साउथ नॉर्थ, ठीक है ना, दिशा देखते हैं। और वही दिशा देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कंपास का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इस कंपास में अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, तो एक डायरेक्शन, यहाँ पे हमारा बैटरी है, यहाँ पे हमारा क्या है, बैटरी, ठीक है ना। तो बैटरी को भी हम लोग सिम्बलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये हमारा बैटरी है और ये हमारा क्या है, कुंजी है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंपास है, कपास नहीं, कंपास, ठीक है ना, कंपास, कंपास की हमारी सुई है। एक डायरेक्शन हम साउथ ले लेते हैं, एक डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, नॉर्थ ले लेते हैं। तो ये हमारा साउथ हो गया और हम लोग की सर्किट थोड़ा सा टूटी सी लग रही है, जोड़ देते हैं, जुट गए, ठीक है ना। तो देखो हम लोग देखते हैं अक्सर जो नॉर्थ वाला दिशा होता है, डायरेक्शन जो होता है, ठीक है ना, नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन होता है ये कुछ इस तरीके, ये जो होता है थोड़ा सा डार्क हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जब भी हम लोग देखते हैं सुई हुई में या मोबाइल वोबाइल के कंपास में अगर देखते हैं तो नॉर्थ वाला डायरेक्शन, देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट होने वाली है, ठीक है ना। पहले ये ऐसे था, तो यहाँ पे कुंजी जो था सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि चलिए इसमें ऐसे नहीं था, सुई ऐसे था, ठीक है ना, बैटरी लगी हुई थी, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। क्या काम हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये चारों तरफ से वायर लगा हुआ है कॉपर का, यहाँ बैटरी जोड़ी गई है, कुंजी है, बटन दाबने पर इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगी। हमने कहा ठीक है, ठीक है ना, हमने कहा एक तरफ प्लस लगा लेते हैं बैटरी पर, एक तरफ माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि कुंजी को चालू किया जाए। कुंजी जैसे ही हम लोग चालू करेंगे,
इसमें धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। यस सर, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो जरा इसमें धारा हम लोग फ्लो करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने इस कुंजी को बंद किया, केस नंबर फर्स्ट समझिएगा, जैसे ही मैंने कुंजी को चालू किया, मतलब इसको समझ जाओ कि इसको बंद किया, मतलब दोनों को टच करवाया, या कुंजी चालू बंद कुछ भी समझो, ठीक है ना, बटन चालू किया। चलो, तो जैसे ही हमने बटन को चालू किया, ठीक है ना, तो केस नंबर फर्स्ट में हम लोग सोच रहे हैं कि केस नंबर फर्स्ट में क्या हो जाए कि धारा जो है बहने लगी, और धारा जो बह रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है। मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि जो धारा बह रही है वो हम लोग एक डायरेक्शन में बाहर आने लगते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगी है, और एक कुंजी जो है आकर के यहाँ पे बंद हो जा रही है। तो जैसे ही कुंजी यहाँ पे आकर के बंद हो जाएगी, तो धारा को देख रहे हैं हम लोग ऐसे बह रही है। तो जो चुंबक है ना, ये जो चुंबक की जो सुई है, ये भी क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। और कैसे घूम जाएगी, ऐसे। मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में धारा है तो इसी डायरेक्शन में, मतलब कि जो नॉर्थ है हमारा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ जो हमारा है ये यहाँ पे चला आएगा, हम समझिएगा, जो नॉर्थ हमारा है वो कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, ठीक है ना, और साउथ हमारा यहाँ पे, मतलब नॉर्थ हमारा यहाँ पे चला आया। पहले कैसा था, परपेंडिकुलर था, अब कैसे हो गया, ऐसे, ठीक है ना। मतलब अगर धारा इस डायरेक्शन से बह रही है तब, तो कहेंगे सर अगर मान लीजिए हम सेल को ही पलट दिए, मतलब धारा को, केस नंबर दूसरा हमारा ये बन जाएगा, केस नंबर दूसरा हमारा बन जाएगा, धारा को अगर आप सर इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, अगर धारा को हम लोग क्या कर दें, इस डायरेक्शन पे फ्लो करवाने लगे, तो देखो आप चाहे उस जिस डायरेक्शन से आप धारा को फ्लो करवाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये कमाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये बैटरी हो गई, ठीक है ना, और ये पूरी। तो आप अगर धारा को इस डायरेक्शन में बहा रहे हैं, ठीक है ना, फ्लो करवा रहे हैं, तो जो सुई है ना, पहले देखो ये केस नंबर फर्स्ट में क्या था, धारा ऐसे बह रही थी तो सुई इस बगल मुड़ी। अब जब धारा ऐसे बह रही तो सुई कैसे मुड़ जाएगी, ऐसे। मतलब साउथ वाला जो जगह है वो यहाँ पे चला जाएगा, और नॉर्थ वाला जो जगह है वो यहाँ पे चला आएगा। मतलब नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे। मतलब अब सुई किस तरफ घूम गई, इस तरफ। मतलब कि धारा हमेशा देखा जा रहा है, धारा की दिशा में चुंबकीय सुई क्या कर जा रही है, रोटेट कर जा रही है, घूम जा रही है, ठीक है ना। और ये घूमने के कारण हम लोग समझ पा रहे हैं कि अभी देखो ये वायर यहाँ पे रखा था, ठीक है ना, रखा था, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे सेल जुड़ा हुआ, बैटरी जुड़ा था, ठीक है। चलो, जैसे ही कुंजी चालू किया गया, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होने लगा, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो हम देख रहे हैं चुंबकीय सुई इस डायरेक्शन में भाग रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे लाइट आता जाता रहता है। और जैसे कि हमने केस नंबर सेकंड में देखा, जैसे कि हमने देखा इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगी, तो जो चुंबकीय सुई थी, ठीक है ना, वो मतलब चुंबकीय सुई जो थी वो इस तरह से रोटेट करने लगी। तो ये जो तीनों केस अगर हम लोग देखें तो ये हमारे ओसवाल्ड साहब के प्रयोग का परिणाम था, और जिन्होंने ये बता पाए कि अगर धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा। दैट्स क्लियर, आपने सही बोला, ठीक है। तो ये हमारा ओसवाल्ड का प्रयोग था, और इसके बारे में आप लोग अपना थ्योरेटिकल लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये ओसवाल्ड साहब तो बता करके इतना चले गए, तो हमारे इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बायो सेवर्ट, ठीक है ना। तो बायो सेवर्ट का नियम भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। इन्होंने 4 बातें कह करके चले गए। कितनी बातें कह करके चले गए, 4 बातें कह करके चले गए। वही 4 बात पर फार्मूला बना, और फार्मूला और उसी पे सवाल लगता है, ठीक है ना, और उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे भी और देखेंगे भी। तो ओसवाल्ड साहब के प्रयोग के बाद हमारे जो साइंटिस्ट आए हैं जिनको हम लोग बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं, ठीक है ना, बायो सेवर्ट, ठीक है ना, बायो सेवर्ट का नियम। तो जो बायो सेवर्ट का नियम, अथवा इसको दूसरा बोला जाता है धारावाही,
क्या बोला जाता है, वो धारावाही मत समझ लेना, ठीक है ना, अथवा इसको हम लोग बोलते हैं धारावाही, ठीक है ना, मतलब कि धारा जब बहने लगती है तो उसके कारण क्या चुंबकीय इफेक्ट होता है या चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है ना, उसके कारण। तो बायो-सेवर्ट साहब ने 4 बात कही। फर्स्ट बात उन्होंने कहा कि देखो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, इस बात को भी नोटिस कर लो, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है, बी से। तो बी हमारा क्या है, आप लोगों को लिख दे, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। पहले नियम में कहा चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद्युत धारा के, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग विद्युत धारा, जैसे जैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे विद्युत धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जितना तेजी से, जैसे कि देखते हैं ना खंभे में जितना तेजी से लाइट जाता है उसमें चुंबकीय प्रभाव उतना ज्यादा होता है और उस खंभे को उतना ऊपर लगाया जाता है। तो ये कंसेप्ट होती है। तो वही कह रहा है कि जब धारा बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने, मतलब उन्होंने पहले नियम में ही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो विद्युत धारा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात इन्होंने बताया और इन्होंने कहा कि जो इसमें डेल्टा एल की वैल्यू होगी, मतलब कि इन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस जो होगा, मतलब कितने दूर की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, मतलब अगर ये जितना दूर मतलब विद्युत धारा निकाला जाएगा, कुछ दूरी ली जाएगी, कितनी दूरी है, ठीक है ना, तो वो जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल्टा एल। मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा एल के, मतलब बीच की दूरी के। भाई जैसे कि मान लो ये वायर है, अब इस वायर में हम लोग इतना दूरी ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एल बोल रहे हैं। तो इस वायर के, इतने वायर के कारण ही क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उतना ही तो सिर्फ ज्ञात करेंगे, अब वो वायर बहुत बड़ा करने से नहीं, ठीक है। तो दूसरा नियम हो गया। और तीसरा जो उन्होंने कहा जो दूरी होगा, ठीक है ना, दूरी मतलब इसके बीच में, मतलब मान लो इस बिंदु पर तुम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर ले, दूरी आर, दूरी जो होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, और वो भी जानते हो क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है ना, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। थर्ड बात हो गया। और फोर्थ बात उन्होंने क्या कहा, फोर्थ बात उन्होंने बताया कि अगर मान लो ये परपेंडिकुलर ना हुआ और किसी भी एंगल पे हुआ तो लगा दीजिए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, अनुक्रमानुपाती, मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इन्होंने ये 4 नियम बताया और इस चारों नियम को जोड़ दिया जाए, चारों नियम को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो सब में मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने हैं आई डेल्टा एल, देखो आई डेल्टा एल साइन थीटा को एक जगह रख लो और अपान कर दो आर स्क्वायर को, ठीक है ना। ये आपका, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई वैल्यू देनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना, और जो भी वैल्यू अगर हम लोग देंगे, ठीक है ना, वही वैल्यू हमारा क्या करेगा, मेन इस चीज के लिए निकल करके आएगा। जिस तरह से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान, कोई बता सकता है क्या होता है, किसी को याद हो तो बताएं, ठीक है ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, ठीक है, अपान आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। ये एक नियतांक है, इस बात को हमेशा दिमाग में नोटिस रखना, ये क्या है, एक नियतांक है, और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 पे -7, कितना होता है, 10 पे -7, ठीक है ना। न्यूटन अपान क्या होता है, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट है, मतलब इसका क्या है, मात्रक है। मैं नेसेसरी चीजों को कंपल्सरी इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो
म्यू नॉट, ये हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये 10⁻⁷ और ये इसका मात्रक हो गया न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर 10⁻⁷। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग ने देखा इसका न्यूटन अपान क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर चलिए ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये हमारा था बायो सावर्ट का नियम, और बायो सावर्ट के नियम में इतनी ही बातें। अभी भी कहोगे सर जी इसमें अगर म्यू नॉट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो 75 तरीके से फाइंड किया जा सकता है। अरे पाई का मान रख दो, 4 का मान रख दो, ये वैल्यू तुमको पता है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो सभी लोग निकाल करके कमेंट में बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू क्या होगी ये सभी लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अरे इसको उस तरफ भेज दोगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, मतलब सभी लोग ऐसे भी डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है ना। और कहते क्या है कि जो म्यू की जो वैल्यू होगी मतलब वही म्यू नॉट, अरे इसको उस बगल भेजोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई म्यू नॉट, सॉरी 4 पाई होगा ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कर दिया, खत्म। कहते हैं ये हो गया म्यू नॉट की वैल्यू क्या की है भैया, इसमें कोई चमत्कार तो हुआ नहीं, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। बस इसको हमने उस बगल भेज दिया तो वही हम लोग क्या करने लगे, म्यू नॉट की वैल्यू, कुछ चमत्कार नहीं हुआ है, कोई बड़ी भारी बात नहीं हो गई है, ठीक है ना। अब उसी में हम क्या कर दें, अभी 4 की वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू रख दें, उसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करवाने के बाद किसका कितना आता है, ठीक है ना, क्लियर। तो जितना आता है कमेंट करके हमको बताओ कितना आ रहा है, ठीक है ना। कमेंट में इस बात को जरूर हमको मेंशन करो कि सर इतना आएगा, कमेंट करना, तो वो भी वैल्यू रख लेना, एक ठो म्यू नॉट की वो भी वैल्यू हो सकती है, हाँ, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, बायो सावर्ट का नियम कहलाता है, जिसमें हम लोग को फार्मूला आ गया बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 4 पाई और क्या था हमारा आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या था आर स्क्वायर, सही पकड़ा आपने, ठीक है ना। तो ये हमारा बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो गया, क्या ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो गया, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये कमेंट करके जरूर बताना म्यू नॉट की वैल्यू, सर 4 इंटू पाई, हाँ सबका मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। अब आगे देखा जाए और अगले पोर्शन में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें कई तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, अब इसमें इसकी हमको दिशा ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र